हेलो दोस्तों। मुंबई के पॉश इलाके वर्ली स्थित मेहरा विला की छत पर 58 वर्षीय नीलिमा मेहरा खड़ी समुद्र की लहरों को देख रही थी। नीलिमा मेहरा मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन, अरबों की मालकिन। लेकिन आज दिल बहुत बेचैन था। आज उनके बेटे आर्यन का 32वां जन्मदिन था। आर्यन पढ़ा लिखा, स्मार्ट, सफल बिजनेसमैन, लेकिन हर रिश्ता उसे मेहरा सरनेम के लिए चाहता था, उसे नहीं। कुछ साल पहले उनके पति विक्रम मेहरा का निधन हुआ था। मरते समय उन्होंने नीलिमा से कहा था, हमारे बेटे के लिए ऐसी बहू चुनना जो हमारे पैसे से नहीं, उसके इंसान होने से प्यार करे। ये शब्द नीलिमा के दिल में पत्थर पर लिखे हुए अक्षरों की तरह बस गए थे। रिश्ते आते हाई सोसाइटीज, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लड़कियां, लेकिन नीलिमा को हर मुस्कान नकली लगती। एक रात उन्होंने आईने में खुद को देखा, फिर धीरे धीरे अपने हीरे उतार दिए। रेशमी साड़ी उतार कर एक पुरानी फटी साड़ी पहन ली। लेकिन इस बार उन्होंने नया ट्विस्ट सोचा। वो अंधी भिखारिन बनेगी। उन्होंने काले चश्मे पहने, हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी ली, चेहरे पर हल्की मिट्टी लगाई और पहली बार सर्विस गेट से बाहर निकल गई ताकि उसे कोई पहचान ना सके। सड़क पर लोग उन्हें धक्का देकर निकल रहे थे। एक लड़की बोली, ओह गॉड, कोई इन्हें यहाँ से हटाओ। एक आदमी ने कहा, ये लोग जानबूझकर गिरते हैं पैसे लेने के लिए। नीलिमा के दिल को चोट लगी। उन्हें समझ आया, पैसों के बिना इंसान की कोई पहचान नहीं। उसी इलाके के पास एक छोटी कॉलोनी में रहती थी 25 साल की सिया। माँ नहीं रही थी, पिता का देहांत हो चुका था। सौतेली माँ और 2 सौतेले भाई। सिया घर में काम करती, ट्यूशन पढ़ाती और सपने में सिर्फ एक चीज़ चाहती, सम्मान। उस दिन जब नीलिमा सड़क पार कर रही थी, जानबूझकर लड़खड़ाई। लोग हंसने लगे, कोई आगे नहीं आया। तभी सिया भागी। माँ जी संभल कर, आप देख नहीं सकती ना। उसने उनका हाथ पकड़ा, अपनी चुन्नी से उनका चेहरा साफ किया और बोली, धूप बहुत तेज है, चलिए मैं आपको छाया में बिठाती हूँ। नीलिमा अंदर से टूट गई। इतनी सच्ची आवाज़ उन्होंने सालों से नहीं सुनी थी। अगले दिन नीलिमा ने एक और कदम उठाया। इस बार वो सड़क किनारे बेहोश हो गई। लोग वीडियो बनाने लगे। एक लड़का बोला, कंटेंट मिल गया। सिया फिर दौड़ी और सबको बोली, कोई एम्बुलेंस बुलाइए। किसी ने नहीं बुलाया। सिया ने अपना पर्स खोला, उसमें 1200 रुपये थे, उसकी पूरे महीने की ट्यूशन फीस। वो बोली, पैसे बाद में आएंगे, पहले इंसान बचना चाहिए। वो उन्हें पास के छोटे से क्लिनिक ले गई, अपने सारे पैसे दे दिए। कुछ दिन बाद सिया को एक इंटरव्यू आया मेहरा कंपनी से। वो डरते डरते पहुंची। 15वीं मंजिल, ग्लास ऑफिस, सामने बैठे थे आर्यन मेहरा। सिया चौंक गई। कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खुला। अंदर आई वही अंधी भिखारिन, लेकिन अब बिना चश्मे, शाही साड़ी में, नीलिमा मेहरा। सिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नीलिमा बोली, मैंने तुम्हें परखा था क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए सोने का दिल चाहिए था, सोने के गहने नहीं। आर्यन ने पूछा, अगर आपको पता होता कि वो मेरी माँ है, क्या आप फिर भी मदद करती? सिया ने बिना सोचे जवाब दिया, मदद इंसान की जाती है, पहचान की नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया को नौकरी मिली। वो ऑफिस में अपनी मेहनत से सबका दिल जीतने लगी। आर्यन ने कभी उसे छोटा महसूस नहीं कराया। दोनों के बीच सम्मान से रिश्ता शुरू हुआ। कुछ महीने बाद आर्यन ने उसे छोटे क्लिनिक के बाहर प्रपोज किया। मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहता कि तुम अलग हो, मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि तुम असली हो। सिया ने हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई। नीलिमा ने सिया को गले लगाकर कहा, आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। शादी के बाद सिया ने एक NGO शुरू किया, सच्ची नज़र, जहाँ गरीब और बेसहारा बुजुर्गों की मदद की जाती है। वो कहती थी, मैंने सीखा है, असली अंधापन आंखों में नहीं, दिल में होता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ें चमकती नहीं, पर वो दिल को रोशन कर देती है। और सच्चा प्यार
स्टेटस नहीं देखता, संस्कार देखता है। कुछ साल बाद मेहरा विला की उसी बालकनी में अब एक और दृश्य था। नीलिमा मेहरा अपनी गोद में अपने पोते को लिए बैठी थी। सिया पास में खड़ी उसे दूध पिला रही थी और आर्यन मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। समुंदर की लहरें आज पहले से ज़्यादा शांत थी। नीलिमा ने धीमे से कहा, सिया, उस दिन अगर तुमने मुझे सड़क पर अनदेखा कर दिया होता तो शायद हमारा घर आज भी अधूरा होता। सिया मुस्कुराई, बोली, माँ, उस दिन मैंने आपकी मदद नहीं की थी, मैंने अपने पापा की सीख नहीं पाई थी। नीलिमा की आंखें भर आई। उन्होंने अपने पोते से कहा, बेटा, याद रखना, जिंदगी में कभी किसी की मदद करने से पहले उसकी औकात मत देखना, क्योंकि कभी कभी भगवान भी फटे कपड़ों में परीक्षा लेने आते हैं। कभी कभी किस्मत सोने की थाली में नहीं आती, वो फटी साड़ी पहनकर दरवाज़ा खटखटाती है। जो उसे पहचान ले वही असली अमीर होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल POH को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।